नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञानोलॉजिकल रवि। मैं सब इंस्पेक्टर रवि आज आप सबके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि जुड़ा हुआ है अग्निवीर वायु के नाम से जो भर्ती हुई है इन होने वाली है जो इंडियन एयरफोर्स में, जिसके फॉर्म्स शुरू हो गए हैं। तो उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या मांगे गए हैं, क्या क्या आपकी मेडिकल कंडीशंस होनी चाहिए, आपको किन किन चीज़ों से पहले से तैयार होना चाहिए, आपको किन किन चीज़ों के लिए आपको पहले से खुद को प्रिपेयर करके रखना है। नमस्कार साथियों, जो अग्निवीर वायु के नाम से जो भर्ती आई है इंडियन एयरफोर्स की, उसी की जो वीडियोज़ का क्रम है, उसकी जो नोटिफिकेशन को हम आपको सामने एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ मैं। उसी के क्रम में मैं एक और वीडियो लेके आऊँ आपके सामने, जिसमें हम बात करेंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होनी चाहिए आपके ऑलरेडी। ठीक है, कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस होती है जो आपकी पहले से ठीक होनी चाहिए इस भर्ती में एलिजिबल योग्य बनने के लिए। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे हम, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही लिया हुआ है, जिसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए लागू हैं। मेल्स के लिए क्या क्या है और फीमेल्स के लिए क्या क्या है, वो दोनों की बात करते हैं। ठीक है, हाइट की बात करते हैं। सबसे पहले हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी, तो मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट। ठीक है, जो मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर्स, इससे कम हाइट नहीं चलेगी। ठीक है, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इज़ 152 सेंटीमीटर, उनको 0.5 सेंटीमीटर्स की छूट मिली है। ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं या फिर हिली रीजन्स से, ठीक है, जो हिल रीजन्स जो भी हैं उनसे जो बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट्स हैं अपने, जैसे उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ के जो हिली रीजन्स हैं उनके जो वहाँ के जो निवासी रहने वाले हैं, ठीक है, उनकी जो मिनिमम हाइट है वो 147 सेंटीमीटर्स कंसिडर कर ली जाएगी। ठीक है, अगर कैंडिडेट्स लक्षद्वीप से हैं, ठीक है, तो उनकी जो मिनिमम हाइट है वो 150 सेंटीमीटर कंसिडर की जाएगी। ठीक है, यानी ये मिनिमम एज क्राइटेरिया, हाइट क्राइटेरिया जो फुलफिल कर रहे हैं उनको कंसिडर किया जाएगा सिर्फ। ठीक है, वेट कितना होना चाहिए, वेट आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। लाइक जिसकी 6 फीट हाइट है, मान लीजिए जिसकी जिसकी 6 फीट है हाइट, ठीक है, उसका वेट होना चाहिए एटलीस्ट 60 kg से लेके 70 kg के बीच में। ठीक है, इस तरीके से जो, और एज जो है वो आपकी एडल्ट एज जो ले रहे हैं 18 से 21 ईयर्स के बीच में आपके ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल था, आपको ये फाइनल नहीं है कि 6 फीट हो तो इतना ही चाहिए। ठीक है, ये जस्ट फॉर एक आपकी नॉलेज के लिए था कि मिनिमम इतना आपके वेट होना चाहिए आपकी बॉडी के प्रोपोर्शन में। ठीक है, इसके अलावा चेस्ट की बात करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, तो ये है जो आपका चेस्ट है वो आपकी बॉडी से प्रोपोर्शन होना चाहिए, और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको उसमें दिखाना ही पड़ेगा। और ये दोनों कैंडिडेट्स के लिए ही है, फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक, दोनों कैंडिडेट्स के लिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ज़रूरी है चेस्ट में। मिनिमम कितना होना चाहिए रिक्वायरमेंट नहीं दी उन्होंने, मैक्सिमम कितना होना चाहिए ये भी नहीं दी, सिर्फ उन्होंने इतना बताया कि आपको 5 सेंटीमीटर तक का चेस्ट में फुलाव होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हियरिंग की बात करते हैं, सुनने की। ठीक है, कान वगैरह की कोई समस्या है किसी के अंदर, ठीक है, तो उसकी नॉर्मल हियरिंग होनी चाहिए, सामान्य आराम से आवाज़ बातें सुननी चाहिए उसको। ठीक है, ये कम से कम इसमें एक और चीज़ लिखी उन्होंने कि दैट इज़ एबल टू हियर फोर्स्ड विस्पर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स बाय ईच ईयर सेपरेटली। फोर्स विस्पर का मतलब है कि आपने कोई फूंक मारी है, ठीक है, या फिर आपने कुछ मरमर किया है ना, कुछ बड़बड़ाया आपने 6 मीटर की दूरी से, लगभग 6 मीटर दूर है आपका कोई, लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड में कहीं पे भी हो, तो दोनों कानों से आपकी कितनी सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि 6 मीटर, दोनों कानों के 6 मीटर दूर से अगर कोई विस्पर कर रहा है आपके कानों में, जैसे फुसफुसाते हैं ना अपन, फुसफुसाने का काम कोई जो कर रहा है ना, वो आपको सुनाई देना चाहिए। इसके अलावा डेंटल, दांतों की क्या समस्या है, हेल्दी गम्स होने चाहिए। ठीक है, आपके गम्स जो हैं, मसूड़े जो हैं, हेल्दी होने चाहिए। गुड सेट ऑफ टीथ, सारे दांत भले चंगे होने चाहिए। ठीक है, और मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स, आपके 14 डेंटल पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, डेंटल पॉइंट्स के बारे में जानकारी के लिए आप किसी भी डेंटल हॉस्पिटल या फिर किसी भी डेंटल क्लिनिक्स में आप जाके चेकअप करा सकते हैं अपना। इसके अलावा विजुअल स्टैंडर्ड्स, आंखों का क्या है, चश्मा वगैरह क्या रहेगा। ठीक है, तो विजुअल एक्टिविटी जो रहेगी वो आपकी रहेगी 6/12, 6/12 होना चाहिए दोनों आँखों से। ठीक है, जो कि 6/6 तक करेक्टेबल होना चाहिए दोनों आँखों से। 6/12 होना ही चाहिए, नहीं होता है तो 6/6 दोनों आँखों से करेक्टेबल तक होना चाहिए। ठीक है,
ये जो है हाइपर, ये जो एक तरीके से मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर कईयों की होती है, आंखों में कुछ समस्या होती है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया होता है, कईयों को मायोपिया होता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं वो इस लिमिट तक कंसिडर्ड है, +2.00 डी तक। मायोपिया जो है 1 डी तक कंसिडर्ड है। ये आप टेक्निकल टर्म्स हैं, मेडिकल लैंग्वेजेस हैं, तो ये आप डेंटल हॉस्पिटल में या डेंटल क्लिनिक में जाके और क्लियर कर सकते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है और आप किस कैटेगरी में किस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं। कलर विजन जो है वो आपका CP सेकंड होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब इसके बाद बात करते हैं हम कि और विजुअल स्टैंडर्ड्स में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। हमने अभी बात की इस बारे में, ये हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि कॉर्नियल सर्जरी, ठीक है। आपका जो कॉर्ना है आँखों का, उसकी सर्जरी हो रखी है अगर, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे वो PRK हुई हो चाहे लेजिक हुई हो, दोनों में से कुछ भी हो रखी हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट्स पूछेंगे कि सर मेरे लेज़र सर्जरी हो रखी है तो वो क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उनका जो मेडिकल हॉस्पिटल होता है बाकायदा, आर्मी का, एयरफोर्स का, तीनों फोर्सेस का होता है, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपकी टेस्टिंग वगैरह मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके चेक करते हैं, तो वो वहाँ पे आप बाहर हो जाएंगे। अगर कोई फैक्ट छुपा के भी अगर जाता है तो वहाँ बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कैंडिडेट्स, इन्होंने एक नोट डाल के कोई बात लिखी, कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग प्रेस्क्रिप्शन एंड स्पेक्टेकल्स फॉर करेक्ट विजन इफ़ यूज्ड। अगर वो चश्मा यूज़ करते हैं कोई, तो आपको प्रेस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है आपकी पर्ची जो है वो लानी है आपको, जिसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि भाई इतने की आपकी आँखें हैं, इतने का आपके चश्मा लगा हुआ है, ठीक है। स्पेक्टेकल्स चश्मा भी लाना आपको साथ में, और आपने जो डॉक्टर ने जो आपको मेंशन किया था चश्मे के बारे में, आंखों के बारे में, आईसाइट के बारे में, वो आपको भी साथ में लानी है। प्रेस्क्रिप्शन है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, हाल ही में करवाई हुई होनी चाहिए, ठीक है। सारे मेजरमेंट होने चाहिए, इसमें डायप्टर मेजरमेंट भी होना चाहिए, ऑप्थोमोलॉजिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए विद इन ए मंथ, ठीक है। जब आप मेडिकल एग्जाम के लिए जाएंगे तो उससे पहले के 1 महीने के अंदर अंदर का ये सारा आपको करवाया हुआ होना चाहिए लेटेस्ट, ठीक है। यानी ऑफिशियल जो ओरिजिनल पर्ची जिसे हम कहते हैं, ओरिजिनल स्लिप जो कहते हैं डॉक्टर की, जिसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन की हुई हो, वो आपके पास में होनी ज़रूरी है। सामान्य स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, जनरल हेल्थ, ठीक है। नॉर्मल एनाटॉमी होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है। कोई भी आपके पास में एक्टिव या लेटेंट, एक्यूट या क्रोनिक किसी भी तरीके की मेडिकल या सर्जिकल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आपके संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और कोई भी स्किन की एलर्जी वगैरह, कोई भी स्किन से रिलेटेड आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए आप, ठीक है। और ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए। किसी भी विश्व के किसी भी हिस्से में, किसी भी वातावरण में, क्लाइमेट में और किसी भी जगह में, भौगोलिक स्थिति पे आपको फिट रहना है ड्यूटी करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए गायनो एग्ज़ाम क्या है, ठीक है। दिस एग्जामिनेशन कवर्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया, हर्निया, ओरिफिसेस एंड द पेरिनियम, एनी एविडेंस ऑफ स्ट्रेस, यूरिनरी इनकंटिनेंस और जेनिटल प्रोलैप्स आउटसाइड इंट्रोइटस। यानी ये जो गायनोकोलॉजिस्ट जो होती हैं, वो इन सब चीज़ों को आपका चेक करके बता देगी कि इनमें से कोई आपकी समस्या है तो आप उसको ठीक करवाएं। तो इनमें से कोई भी आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो आप एग्जामिनेशन करवाएंगे फीमेल कैंडिडेट्स, वो आपको करवानी पड़ेगी मेडिकल एग्जामिनेशन पहले से, तो आपको इसकी स्लिप लेके जानी पड़ेगी कि मेरे सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जेंडर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जेंडर की बात हो रही है, ठीक है। एनी कैंडिडेट इफ फाउंड टू हैव प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अपोजिट जेंडर एविडेंट ऑन एक्सटर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी रिजेक्टेड एज अनफिट। प्रीडोमिनेंट किसी के अंदर अगर लक्षण है ऐसे कि आप कोई फीमेल है, ठीक है, उसमें ऐसे लक्षण हैं कि अपोजिट जो आपका सेक्स है यानी मेल कैंडिडेट, मेल जो होते हैं उनके जैसे अगर आपके अंदर लक्षण हैं, वो चीज़ें ज़्यादा हावी हैं किसी के अंदर, तो वो अनफिट मान के उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उस फीमेल को, ठीक है। एनी कैंडिडेट हैविंग अंडरगोन जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी विल बी डिक्लेयर्ड अनफिट, ठीक है। तो किसी ने अगर अपना लिंग परिवर्तन करवाया हो, ठीक है, जेंडर चेंज कराया हो, तो वो भी एज ए अनफिट होकर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपको अनफिट डिक्लेयर किया जाएगा। प्रेगनेंसी की बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स में, तो एनी कैंडिडेट इफ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, अगर कोई भी कैंडिडेट प्रेग्नेंट पाई गई महिला, कोई भी कैंडिडेट है वो, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी एट दैट मोमेंट, ठीक है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो भी इन्होंने मांगे हैं, तो वो आप इसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, agnipathvayu.cdac.in, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं कि कोई भी किसी तरीके का नशा, ड्रग्स वगैरह अगर कोई लेता हो तो उसको भी मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS जो एक्ट है उसके अंडर जो भी सब्सटेंसेज उन्होंने कवर किए हैं उनमें से अगर कोई किसी चीज़ का सेवन करता है, कोई आदतन लेने का शौक़ रखता है, तो वो भी अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। वही सब चीज़ें इसमें दी गई है, शैल बी रिजेक्टेड, ठीक है। और जो इसमें इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टू अल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस अब्यूज इज फॉलोड इन इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में जीरो टॉलरेंस है किसको लेकर, अल्कोहलिज्म, यानी कोई शराब वगैरह पीता है तो उसको लेकर कोई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी चीज़, ठीक है। और इनमें से कोई भी सब्सटेंस आप यूज़ करते हो तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स में। बॉडी टैटू, अगर किसी के शरीर पर टैटू है तो वो किस तरीके से कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। परमानेंट जो बॉडी टैटूज़ है आपकी बॉडी पे वो परमिट नहीं किए जाएंगे। जो परमानेंट हो चुके हैं, हट नहीं रहे हैं, हट नहीं सकते, वो कहीं पे भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। हाउएवर टैटूज़ ओनली ऑन इनर फेस ऑफ द 4 आर्म्स, यानी आपका जो 4 आर्म है, ठीक है, जहाँ पे आप घड़ी वगैरह बांधते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ इनर फेस पे, ठीक है, कहाँ पे, इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट, यानी अपनी कोहनी से लेकर रिस्ट तक जो अंदर का हिस्सा है। यानी जब आप सावधान खड़े होते हैं तो आपकी जो पैंट और कमर से चिपक के जो हिस्सा आता है हाथ का अंदर की तरफ, यानी जब सावधान खड़े होते हैं तो बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए टैटू, तो ऐसी जगह पे, ठीक है। बैक पार्ट ऑफ द हैंड, ठीक है, रिवर्स साइड ऑफ द पाल्म, यानी आपकी जो एक तरीके से हथेली है, हथेली के पीछे की तरफ कई जो कस्टम्स होते हैं, कई रीति रिवाज होते हैं, कई, ठीक है, आदिवासी होते हैं कई, या फिर कुछ भी किसी भी कम्युनिटी से हो सकते हैं वो, जिनके रीति रिवाज के अंदर ये चीज़ शामिल है कि उनको टैटूज़ वगैरह बनवाने पड़ते हैं, गुदवाने पड़ते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, कंसिडर किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑफेंसिव, ऑब्सेंस, इंडिसेंट और सेक्सिस्ट, इस तरीके के रेसिस्ट जो भी जातिवादी टाइप के, ठीक है, राम, ओम, इस तरह की जो भी चीज़ें कोई अगर अपने टैटू करवा रखा है किसी ने तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे बॉडी पे वो किसी भी जगह हो, किसी भी लोकेशन पे हो अपनी बॉडी पे, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर कौन से टैटू को एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन से टैटू को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये सब सिलेक्शन सेंटर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर भी कैंडिडेट्स विद परमानेंट बॉडी टैटूज, जिनके परमानेंट बॉडी टैटूज हैं, उनको 2 पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स अपनी सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें अपना क्लोजअप हो और अच्छे से व्यू आ रहा हो, ठीक है, विद डिटेल्स ऑफ साइज़ एंड टाइप ऑफ द टैटू ड्यूरिंग द सेकंड फेज़ ऑफ टेस्टिंग। जब सेकंड फेज़ अब इसका आएगा तो सेकंड फेज़ में आपको जो कैंडिडेट्स हैं जिन पे परमानेंट टैटू है उनको 2 पोस्ट कार्ड साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स देने पड़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर बिल्कुल क्लोजअप व्यू हो, उसका साइज़ लिखी हो उसके अंदर, टैटू की साइज़ क्या है, और टाइप ऑफ टैटू, टैटू का टाइप क्या है, किस तरीके का टैटू आपने बनवा रखा है, उसका आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। इसके अलावा सिख कैंडिडेट्स जो हैं, हमारे सिख भाई जो हैं, उनके लिए क्या क्या टैटूज़ के बारे में या फिर इनके बारे में क्या चीज़ें, सिख भाइयों के लिए जो उनका धर्म है वो उनको बाल कटवाना मना है, ठीक है, अपने केश जो हैं वो कटवाना मना है उनके धर्म में, और अपने दाढ़ी है उसको भी कटवाना मना है। तो जो सिख भाई हैं जो हैं हमारे, वो कंसिडर किए जाएंगे अगर बड़े बाल हैं उनके, पगड़ी बांधते हैं और फेस पे शेविंग नहीं करते हैं तो वो कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। और उनको आगे भी परमिट किया जाएगा, आप अपने बाल बढ़ा सकते हैं और अपनी दाढ़ी जो है आप आगे भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है, दाढ़ी और मूंछ अपनी आगे भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ जो कैंडिडेट्स इसको आगे तक कैरी करना चाह रहे हैं कि मैं पग भी बांधूंगा और मैं दाढ़ी मूंछ भी कैरी करूंगा आगे, तो उनको अपनी फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है, विद बियर्ड एंड मुस्टैच के साथ में उनको अपनी फ़ोटोग्राफ्स देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस। आई होप इसमें मैंने सारी चीज़ें कंसिडर की है। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी से रिलेटेड कोई और जानकारी होगी वो मैं आपके अगली वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।